हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कैसे करता है, इसकी प्रोसेस कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा एक कंटेनर है जहाँ पर हमारे क्या है, अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो केटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा। पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, केटायन, और नेगेटिव आयन होंगे हमारे एनायन। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए NaCl लिया, मोल्टन NaCl हमने लिया, यानी कि पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारी एनोड है जो कि पॉजिटिव है और दूसरी हमारी कैथोड है जो कि नेगेटिव है। और उसमें गैल्वेनिक सेल में अपोजिट था, एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था। बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो सेम रहेगा, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा। और दोनों को हमने एक वायर के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट किया है। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनोड एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू कैथोड। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो NaCl क्या हो जाएगा, हमारा Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो नेगेटिव हमारा कैथोड है, यानी कि ये हमारा जो Na है वो हमारा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और क्लोरीन जो हमारा Cl- आयन है वो यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब रिएक्शन हम किससे लिखेंगे, सबसे पहले एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है हमारी, एनोड पे हमारी क्या रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, हमारा क्लोरीन लूज करेगा। तो हमारा यहाँ पर 2Cl- था और Cl2 बन गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा। तो हमारा Na+ था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो सोडियम बन गया कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और क्लोरीन हमारी यहाँ पर गैस बन गई। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है गाइस कि हमने यहाँ पर मोल्टन NaCl लिया था, मोल्टन NaCl। अगर हम एक्वस NaCl लेते हैं, यानी कि पानी के, अगर हमने पानी के अंदर नमक मिलाया होता तो उसमें क्या होता, उसमें Na और Cl का हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता गाइस, क्योंकि उसमें हमारे पास H+ आयंस और OH- आयंस भी रहते हैं, है ना गाइस। वाटर है तो H+ और OH- भी आयंस हमारे पास रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस दो हो गए, H+ और Na+। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो H+ के कंपैरिजन में Na+ क्या होता है, आसानी से ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है, तो यहाँ पर H+ का हमारा ऑक्सीडेशन होगा और क्लोरीन और OH- में से क्लोरीन का हमारा रिडक्शन होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। पूरा NCERT में आप दिया हुआ है डिटेल में, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड्स भी दो टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, जैसे प्लेटिनम और गोल्ड की होती है, तो वो हमारी क्या करती है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। और वहीं अगर हम बात करें रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी कि वो भी क्या करने लग जाएगी, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमें इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एनोड को इम्प्योर कॉपर की रोड बना देंगे और कैथोड को हम प्योर कॉपर की रोड बना देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा एनोड है वहां से तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, वहां से हमारा जो प्योर कॉपर है वो निकल के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और इस प्रोसेस की मदद से बहुत सारे मेटल लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।